जैसे भाजपा के प्रवक्ता ने बात किया कि हमने बहुत बड़ा लक्ष्य रखा था, ठीक है, हम उस मैंडेट को नहीं छू पाए। बात सवाल इस चीज को लेकर नहीं है कि आपने बड़ा लक्ष्य रखा था और आप उस मैंडेट को नहीं छू पाए। आप खुशी किस चीज को लेकर मना रहे हैं? 200 अगर आपकी 70 सीटें अगर भाजपा की अकेली आती और भाजपा अपनी खुद की बहुमत के दम पर अगर सरकार बनाने के सक्षम होती और 300 पार अगर जाता एनडीए का, तो ये अगर जीत मनाते तो खुशी होती। आज स्थिति ये है कि भाजपा आज नीतीश कुमार जी को ढूंढने की कोशिश कर रही है कि अगर नीतीश कुमार जी अगर इनका साथ छोड़कर अगर चले गए, इनकी सरकार तो अलमत में आ जाएगी। क्या करेंगे उसके बाद? और नीतीश कुमार जी का तो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो तो सब जानते हैं, वो कब किसके हो जाते हैं। मैं तो सुबह से देख रहा था, जब से 290 एनडीए शो हो रहा था, तब से एक जोक तो बड़ा फेमस हो रहा था कि नीतीश सबके हैं। तो अगर नीतीश जी अगर इनका साथ छोड़ के चले गए तब क्या करेंगे? आज बात यह है कि इन्होंने बात किया कि कई नैरेटिव जो है वो गढ़े गए हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि हाँ, कई नैरेटिव जो है वो गढ़े गए हैं। जैसे कि बेरोजगारी की बात हो, जनता ने आज हरियाणा में देखा है कि किस प्रकार से 45% सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आज डबल इंजन की सरकार बेरोजगारी की समस्या को दूर नहीं कर पाई। किस प्रकार से किसानों का आंदोलन था, उसमें खट्टर जी की क्या प्रतिक्रिया रही थी, उसको जनता किसानों ने देखा। और तमाम ऐसे महंगाई के मुद्दे थे और उसकी बदौलत जो है आज उनको 5-5 कम रेशियो जो देख पा रहे हैं, तो ये है। तो आप देखेंगे कि जब 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस बीच में भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज की थी, यहाँ से 10 की 10 सीटें जीते थे। और उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तब सीटें जो 30 वो कांग्रेस के पाले में आई थी। वहीं इस बार का अगर हम स्थिति देखेंगे तो 5-5 का रेशियो है। तो इससे ये संकेत स्पष्ट भाजपा को मिलता है कि वो चाहे मुख्यमंत्री बदल लें, चाहे तमाम ऐसे बात कर ले, लेकिन जब तक आप डिलीवर नहीं करके दोगे जनता को, जब तक आप जनता के काम नहीं करके दोगे, तब तक जनता आपको चुने, इसका कोई आपको पहलू दिखाई नहीं देता है। तो आज आपको जनता के लिए काम करना पड़ेगा, आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा। आप ये सोचो कि आप सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ लो, तो आज ये कहीं ना कहीं दूर होता जा रहा है। क्योंकि भाजपा, अगर मैं आपको बस एक और चीज कहना चाहूंगा, अगर आप देखेंगे वाराणसी में जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो जीतने का मार्जिन है वो 1.5 लाख है, और राहुल गांधी जी का दोनों सीटों जो जीतने का मार्जिन है वो 3 लाख है। तो जनता ने इसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। उन्होंने पूरा चुनाव जो था वो राम मंदिर के आधार पर लड़ा था, लेकिन जिस राम मंदिर जो है जो अयोध्या में है, उसी अयोध्या की सीट को अगर ये हार जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। ये अयोध्या जिस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, अगर वहां पे 40 से ज्यादा सीटें अगर इंडिया गठबंधन लाता है और भाजपा जो है एनडीए उसको 30 सीट 30 और 35 की बीच रेंज में अपने आप को समझौता करना पड़ रहा है, तो एक बहुत बड़ा संदेश जो है वो जनता दे रही है कि आप सिर्फ और सिर्फ धर्म जाति के आधार पर ये चुनाव नहीं लड़ सकते हो। आपको ये बताना पड़ेगा कि आप जनता को इन बीते 10 साल में क्या देने वाले थे, आपने क्या करके दिया है, और आगे की आपकी क्या रूपरेखा है, उसको लेकर आज तक ये जनता के बीच में नहीं जा पाए। प्रधानमंत्री के आप तमाम बयान को देख लीजिए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की बात की है। और आज भी अगर आप देखेंगे ये सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार में डूबे हुए हैं जी। इन्होंने तमाम बातें की थी। बस एक लास्ट चीज को कहना चाहूंगा, इन्होंने पूरे चुनाव में तमाम बातें की थी। अगर मेरे को अभी भी याद है किस प्रकार से अमेठी से एक सीट थी जहां पे स्मृति ईरानी जी ने कहा था कि यहाँ से तो कांग्रेस पार्टी के प्यून को खड़ा कर दिया, उन्होंने प्यून शब्द का प्रयोग किया था। आज स्थिति ये कि उन्हीं प्यून ने आज स्मृति ईरानी जी को हरा दिया है। तो आज ये भाजपा की स्थिति है। आज किसान इनके पक्ष में नहीं है। इसका जवाब है कि ये मिल गया कि आपने जिस अजय मिश्रा सैनी को आपने टिकट दिया था लखीमपुर खीरी से, आज वो अपना चुनाव हार गए, जिनके बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने का काम किया था। तो ये सारी जो बातें हैं ये बहुत कुछ बयां करती हैं। तो जो तमाम आरोप भी लगे थे बाकी पार्टी द्वारा, जैसे इनेलो है, जजपा है, की सीट फिक्सिंग की गई है हरियाणा में, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हमने कमजोर कैंडिडेट उतारे, कहीं ना कहीं इससे ये भी स्थिति स्पष्ट हो रही है कि जो तमाम उन्होंने आरोप लगाए थे कांग्रेस के ऊपर, और जो भाजपा तमाम आरोप लगाते कि हमारा कहीं ना कहीं संगठन आज कमजोर है, तो कहीं ना कहीं इन सारे पहलुओं पे आज भाजपा को चिंतन करने की जरूरत है। क्योंकि इस बीच में भी हम 5-5 के रेशियो पे लाकिन को खड़ा कर दिया है।